क्या कहने। मैं हूँ उसका दीवाना और वो मेरी दीवानी है। ये मेरी आप बीती है जो तुम सबको सुनानी है। ये मेरी आप बीती है जो तुम सबको सुनानी है। वाह, कि वाह, जब तक थी वो प्रेमी का मजा था खूब जीवन में। अगला मिसरा आप लोगों को समझ में आ जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। कि जब तक थी वो प्रेमी का मजा था खूब जीवन में। बनी है जब से वो पत्नी तो फिर उल्टी कहानी है। अच्छा है, अच्छा बनी है जब से वो पत्नी तो फिर उल्टी कहानी है। वाह 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 वाह। ये चार मिसरे मेरे नौजवान दोस्तों के नाम सुनिएगा हजरात। अपनी चाहत को दिल में दबाना पड़ा। अपनी चाहत को दिल में दबाना पड़ा। दूर थी इसलिए भूल जाना पड़ा। दूर थी इसलिए भूल जाना पड़ा। है पड़ोसन मेरी एक गजब फुल झड़ी। खानजाबाद भाई देखिएगा। है पड़ोसन मेरी एक गजब फुल झड़ी। इसलिए दिल उसी से लगाना पड़ा। इसलिए दिल उसी से लगाना पड़ा। जिन हजरात की शादी हो चुकी है उनसे मुतल्लिक ये चार मिसरा देखें। इसी का अपोजिट सुन लीजिए हजरात। इनकी अभी नहीं हुई है इसलिए आप लोग बेफिक्र हैं जी। कि रात भर हाँ। ज़मी को हमारी कुशादा किया, फलक के हमें शामियाने दिए। जी 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 जी। अजब अजब तीरगी है, अजब हब्स है। हाँ। सुनिए दोस्तों क्या शायरी है। वाह वाह वाह। अजब तीरगी है, अजब हब्स है। हाँ। चलो साथ मिलकर जलाने दिए। है। वाह 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 वाह। मेरे रास्ते में बिछे फूल थे। क्या कहने। मेरे रास्ते में बिछे फूल थे। हाँ। निसार उसने गम भी सुहाने दिए। वाह 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 वाह। कुछ और ऐसा सुन लीजिए। जी 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 जी। रास्ता जो सख्त गिर था जी हमवार फिर हुआ। जी। अच्छा। रास्ता जो सख्त गिर था हमवार फिर हुआ। हमवार फिर हुआ। यानी जुनून नींद से बेदार। वाह 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 वाह। रास्ता जो सख्त गिर था हाँ। हमवार फिर हुआ। यानी जुनून नींद से बेदार फिर हुआ। है। वाह वाह वाह। और हुस्न मतला है कि मुश्किल से जंग हार के जी तैयार फिर हुआ। जी जी। मुश्किल से जंग हार के तैयार फिर हुआ। सूरज गहन के बाद नमूदार। क्या शेर है। सूरज गहन के बाद नमूदार फिर हुआ। वाह वाह। देखिए दोस्तों शायरी हो रही है। वाह वाह वाह। मुश्किल से जंग हार के जी तैयार फिर हुआ। सूरज गहन के बाद नमूदार फिर हुआ। है। शेर देखिएगा हुजूर। पर मारती है जी मुझ में ये कैसी दरिंदगी। जी। पर मारती है मुझ में ये कैसी दरिंदगी। जी। किस सब्ज़े लहू से मैं
सरशार फिर हुआ, वाह वाह वाह। और मंजिल को हम भी छोड़ के आगे निकल गए। जी जी मंजिल को हम भी छोड़ के आगे निकल गए। जी शौक़े सफर भी बाह से आजाद फिर हुआ, जी जी। और हर बार शेर देखिए, मक्ते का शेर है जी कि बरपा है शोर गांव में कैसा निसार अब। जी बरपा है शोर गांव में कैसा निसार अब, होना तुझे था साहिब दस्तार फिर हुआ। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई ये हमारे मेहमान शायर अलहाज अहमद। जुनू खेज नहीं है दिल, दर्द से तेरा भी तो लबरेज नहीं है। शेर समाप्त फरमाएंगे। जी मैं देख रहा हूं अहमदुल्ला खान साहब जो हमारे इलाके के संग्रामी नेता जी, हैं, जी, जुझारू नेता दादुल्ला हैं। खान साहब जी, मैं बेशक। अहमदुल्ला खान, अभी बेशक बहुत मोतबर शख्स। मैं ये शेर पेश कर रहा हूं, समाप्त फरमाएं। अहमदुल्ला खान जी जी शुक्रिया जी। अपनों से है अब खौफ हमें अपने वतन में, अपनों से है अब खौफ हमें अपने वतन में, अपनों से है अब खौफ हमें अपने वतन में। दुश्मन तो हमारा कोई अंग्रेज नहीं है, दुश्मन तो हमारा कोई अंग्रेज नहीं है। अपनों से है अब खौफ हमें अपने वतन में, दुश्मन तो हमारा कोई अंग्रेज नहीं है। और ये शेर तस्लीम नियाजी साहब हमारे सदर हैं आज के इस मुशायरे के, मैं उनकी नजर कर रहा हूँ। ये इनायत हो मकता है। करते हैं गुरेज आप करें शौक से लेकिन, करते हैं गुरेज, करते हैं गुरेज, करते हैं गुरेज आप करें शौक से लेकिन, हमको तो शकील आपसे परहेज नहीं है, हमको तो शकील आपसे परहेज नहीं है। वाह 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 वाह। चंद इशारा और समाप्त फरमा लें। जी जी ये दुनिया अच्छी लगती है, ये दुनिया अच्छी लगती है, जी जमाना अच्छा लगता है। वाह वाह वाह। ये दुनिया अच्छी लगती है, जमाना अच्छा लगता है। ये दुनिया अच्छी लगती है, जमाना अच्छा लगता है। मुझे अपने वतन का आबोताना अच्छा लगता है। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद शकील साहब। वाह 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 वाह। ये दुनिया मैं यकीन हैं जी बस ख्वाब और वादों के हिमालय बनाए हैं। जिस घर में नहीं जुड़ता 2 वक्त का खाना, उस घर में भी फेंकू ने शौचालय बनाए हैं। वाह वाह वाह। डेवलपमेंट का नाम ये लेकर शौचालय बनवाएंगे। ठीक है जी डेवलपमेंट का नाम ये लेकर शौचालय बनवाएंगे। सुन ले फेंकू अब तेरे हम झांसे में ना आएंगे। ठीक है ना जी। हाँ अरे दाल रोटी खाएंगे, दाल रोटी खाएंगे पर तुझको नहीं जिताएंगे। दाल रोटी खाएंगे पर तुझको नहीं जिताएंगे। वाह 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 वाह। कैसा ये सरकार देखा, नौजवान बेकार देखा, कैसा चौकीदार देखा, चोरों का सरदार देखा। खुद तो चाय बेचते बेचते हमसे पकौड़े बेचाएंगे। ठीक है ना जी। अरे खुद तो चाय बेचते बेचते हमसे पकौड़े बेचाएंगे। सुन ले फेंकू अब तेरे हम झांसे में ना आएंगे। नून रोटी खाएंगे, नून रोटी खाएंगे पर तुझको हम हराएंगे। घास फूस खाएंगे पर तुझको नहीं जिताएंगे। और ये बंद मुलाजा फरमाइए।
लड़की भी है पसंद जी। फिर बैठ इत्मीनान से आगे की बात वाह 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 वाह। घर बार भी पसंद है लड़की भी है वाह 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 पसंद वाह। फिर बैठ इत्मीनान से आगे की बात कर जी जी। और रिश्तों की गांठ खोल के निकली हूँ घर से आज हाँ रिश्तों की गांठ खोल के निकली हूँ घर से आज अब तू भी खानदान से आगे की बात कर। है वाह 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 वाह। और एक गजल है आशिकी का असर नहीं जाता हाँ आशिकी का असर नहीं जाता बस यही दर्द सर नहीं जाता जी 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 आशिकी का असर नहीं जाता जी। बस यही दर्द सर नहीं जाता जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस जगह मेरी सुई अटकी है हाँ जिस जगह मेरी सुई अटकी है हाँ। ध्यान तेरा उधर नहीं जाता उधर नहीं जाता उधर जिस नहीं जगह जाता। मेरी सुई अटकी क्या है शायरी करती हो भाई, वाह 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 ध्यान वाह तेरा उधर नहीं जाता वाह वाह वाह। रोज चौखट से लौट आता है रोज चौखट से लौट आता है। सुनिए रोज दोस्तों, शेर सुनिए। चौखट से लौट आता है हाँ हौसला छोड़ कर नहीं जाता हाँ 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 हाँ। रोज चौखट से लौट आता है हौसला छोड़ कर नहीं जाता जी जी। और खूबसूरत ही होगी वो लड़की हाँ खूबसूरत ही होगी वो लड़की ऐसे ही कोई मन नहीं जाता हाँ 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 हाँ। वाह, वाह, वाह। खूबसूरत ही होगी वो लड़की ऐसे ही कोई मन मर नहीं जाता जिंदाबाद जिंदाबाद। अब नई फैमिली की उलझन है हाँ अब नई फैमिली की उलझन है अब वो अम्मा के घर नहीं जाता जी अब नई फैमिली की उलझन है अब वो अम्मा के घर नहीं जाता मुझको मिलता खिताब बागी का जी। मुझको मिलता खिताब बागी का वो अगर यूं मुकर नहीं जाता हाँ हाँ हाँ। मुझको मिलता खिताब बागी का जी जी। वो अगर यूं मुकर नहीं जाता। वाह एक वाह। और गजल है क्या कहा फिर से कहो हाँ दुनिया मेरी अच्छी लगी हम्म। क्या कहा फिर से कहो दुनिया मेरी अच्छी लगी जी। शायरी अच्छी लगी या सादगी अच्छी लगी क्या कहने साहब, वाह वाह क्या वाह। कहा फिर से कहो दुनिया मेरी अच्छी लगी जी शायरी सादगी अच्छी लगी या शायरी अच्छी लगी वाह। उसको भी अच्छी लगी बेहद मेरी तब्दीलियाँ हाँ हाँ। उसको भी अच्छी लगी बेहद मेरी तब्दीलियाँ हम्म। और मुझे भी उसकी हर कारीगिरी अच्छी लगी वाह 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 वाह। मेज के नीचे पड़ी थी अब है सिरहाने मेरे हाँ 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 सुनो। मेज के नीचे पड़ी थी अब है सिरहाने मेरे हाँ। जब पता तेरा लिखा तो डायरी अच्छी लगी क्या कहने है मेज वाह, वाह। के नीचे पड़ी थी अब है सिरहाने मेरे वाह वाह वाह। जब पता तेरा लिखा तो डायरी अच्छी लगी बाप दौलतमंद बेटी खूबसूरत महजबी बाप दौलतमंद बेटी खूबसूरत महजबी हाँ। आपकी इस मर्तबा तो लॉटरी अच्छी लगी क्या कहने, अच्छा है, अच्छा बाप है। दौलतमंद बेटी खूबसूरत महजबी वाह, 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 वाह। आपकी इस मर्तबा तो लॉटरी अच्छी लगी वाह वाह वाह। कल तलक तो पहले वाले इश्क का मातम किया हाँ कल तलक तो पहले वाले इश्क का मातम किया आज कहते हो मोहब्बत दूसरी अच्छी लगी क्या कहने, क्या कहने, शुक्रिया। क्या कहने। वाह 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 वाह। दोस्तों, साजिया नियाजी की शायरी को सुनकर यकीन जानिए कि मुझे परवीन शाकिर याद आ रही थी। क्या खूबसूरत शायरी कर रही हैं ये। अभी जब इनकी शायरी का ये आलम है और जब ये पुख्ता उम्र को जब पहुंचेंगी तो यकीन जानिए कि इनकी शायरी की परवाज़ कहाँ होगी। मेरी नेक तमन्नाएं, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ कि तुम रोज़ बरोज़ तरक्की करो और शायरी की दुनिया में एक नुमाया मुकाम हासिल करो। आइए दोस्तों, अब मैं उस शहर की जानिब चलता हूँ जिसे जुलूसों का शहर कहा जाता है। जिस शहर में गालिब ने भी अपने कदम को रखा। आइए मैं उसी शहर की जानिब चलता हूँ और वहाँ से तशरीफ़ लाए हुए एक बड़े ही मोतबर शायर, मुअज़्ज़ज़ शायर, यकीन जानिए कि जिस मुशायरे में आप शिरकत फरमाते हैं वो मुशायरा कामयाबी की ज़मानत हुआ करता है। आप न सिर्फ मगरबी बंगाल बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में आप मुशायरों में जाते हैं
और पढ़ते हैं और भरपूर तरीके पर दारुल तहसीन ये खुद ब खुद वसूल कर लेते हैं। आइए दोस्तों, मैं अपने मेहमान शायर जनाब अशरफ याकूबी साहब का, जो साहिब किताब भी हैं, मैं उनका इस्तकबाल इन 4 मिसरों से करता हूँ कि तेरी खुशबू का गोहर जान पे रख देते हैं। सुनिएगा साथिया, कि तेरी खुशबू का गोहर जान पे रख देते हैं और हाथ जलते हुए लोबान पे रख देते हैं। तेरी खुशबू का गोहर जान पे रख देते हैं, हाथ जलते हुए लोबान पे रख देते हैं। और तेरे दरबार की चौखट पे कदम किसके हैं, फैसला हम तेरे ईमान पे रख देते हैं, ईमान पे रख देते हैं। इन 4 मिसरों के साथ कलकत्ता से तशरीफ लाए हुए मेहमान शायर, मोतबर शायर, साहिब किताब शायर जनाबे अशरफ याकूबी, इनके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। मेहमान शायर, बहुत ही अच्छे शायर। बिला तमहीद कुछ शेर अर्ज कर रहा हूँ, मुझे बात बनानी भी नहीं आती है, आप लोगों की तवज्जो का तालिब हूँ। शेर अर्ज किया है कि इश्क में जो नहीं बर्बाद वो रांझा क्या है, इश्क में जो नहीं बर्बाद वो रांझा क्या है, नाव डूबी न कभी जिसमें वो दरिया क्या है। इश्क में जो नहीं बर्बाद वो रांझा क्या है, नाव डूबी न कभी जिसमें वो दरिया क्या है। फेंक कर देख लो सिक्का कभी एक चांदी का, जाल में आदमी फंसता है परिंदा क्या है। सुनिए दोस्तों, वाह 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 वाह, यह है अशरफ याकूबी साहब। फेंक कर देख लो कलकत्ता से तशरीफ लाए हुए मेहमान, कभी एक चांदी का, वाह 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 वाह, जाल में आदमी फंसता है परिंदा क्या है। सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई। एक मतलब एक शेर अर्ज कर रहा हूँ कि भड़क जाने की ख्वाहिश कुछ तो चिंगारी में रहती है। भड़क जाने की ख्वाहिश कुछ तो चिंगारी में रहती है, हवा भी उसको शह देने की तैयारी में रहती है। क्या कहने साहब, भड़क जाने की ख्वाहिश कुछ तो चिंगारी में रहती है, हवा भी उसको शह देने की तैयारी में रहती है। उसे मालूम है बच्चे बिगड़ जाते हैं शोखी में, मगर माँ है कि बच्चों की तरफदारी में रहती है। वाह 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 वाह, उसे मालूम है बच्चे बिगड़ जाते हैं। भतीजा अच्छे से सुन लो जी, भतीजे की तरफ आ रहा हूँ मैं। ये माना हुक्म है कोई महल में आ नहीं सकता जी, ये माना हुक्म है कोई महल में आ नहीं सकता, दरे लैला पे मजनू हो तो टाला जा नहीं सकता। ये माना हुक्म है कोई महल में आ नहीं सकता, दरे लैला पे मजनू हो तो टाला जा नहीं सकता। मेरा जूता तुम्हारे पाँव में आने लगा है अब, मेरे बेटे मैं तुमको डांट कर समझा नहीं सकता। मेरा जूता तुम्हारे पाँव में आने लगा है अब, मेरे बेटे मैं तुमको डांट कर समझा नहीं सकता। तो 4 शेर देखिएगा। जो डालियां थी अनादार उन्हें मोड़ दिया। शायरी सुनिएगा यहाँ। जी 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 जी। जो डालियां थी अनादार उन्हें मोड़ दिया, जो मुड़ सकी न उन्हें आंधियों ने तोड़ दिया। जो डालियां थी अनादार उन्हें मोड़ दिया, जो मुड़ सकी न उन्हें आंधियों ने तोड़ दिया। और तगय्युरात ने ये क्या बना के छोड़ दिया, किसी का चेहरा किसी के बदन में जोड़ दिया। वाह 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 वाह। तगय्युरात ने ये क्या बना के छोड़ दिया, किसी का चेहरा की कामयाबी के साथ, बल्कि बरादर अकबर जनाब यासीन साकिब की खूबसूरत निज़ामत में बड़े ही कामयाबी के साथ रवा दवा है। तमाम शोरा खूबसूरत गज़लों से हमें और आपको महसूस किए। मैं चंद शेर हाजिर करने की जसारत कर रहा हूँ। जी चलेगा तस्लीम भाई, है ना? मुसरत भाई है ना जी। चंद शेर तहत में सुने के जी मुसरत भाई, इसके बाद आप तैयार। ये दिल जी किसी से लगाने की क्या जरूरत है। अच्छा अच्छा जी ओके भाई जी। ये दिल किसी से लगाने की क्या जरूरत है, जी
तुझे फरेब में आने की क्या जरूरत क्या है? जरूरत है? वाह वाह वाह। यह दिल किसी से लगाने की क्या जरूरत है? तुझे फरेब में आने की क्या जरूरत है? जी। सुलग रही हैं अगरबत्तियां तेरे गम की। सुलग रही हैं अगरबत्तियां तेरे गम की। चिराग दिल में जलाने की क्या जरूरत है? चिराग दिल में जलाने की क्या जरूरत है? तस्लीम में शेर सुने के मैं उससे दूर बहुत देर रह नहीं सकता। क्या कहने हैं शमीम भाई? मैं उससे दूर जी बहुत देर रह नहीं सकता। ये बात उसको बताने की क्या जरूरत है? मैं उससे दूर बहुत देर रह नहीं सकता। ये बात उसको बताने की क्या जरूरत है? वो झांकता है दरीचे से चांद को अक्सर। वो झांकता है दरीचे से चांद को अक्सर। गली में शोर मचाने की क्या जरूरत है? भाई जिंदाबाद शमीम। वो झांकता है दरीचे से चांद को अक्सर। गली में शोर मचाने की क्या जरूरत है? और शेर कहा है कि वो मेरे वास्ते दुनिया भी छोड़ सकता है। अच्छा। वो मेरे वास्ते दुनिया भी छोड़ सकता है। ये राज मुझको बताने की क्या जरूरत है? ये राज मुझको बताने की क्या जरूरत? आइए चंद शेर और मैं हाजिर कर रहा हूं कि खुश रहूं। सुनिए दोस्तों, सुनिए, मुतवज्जो हो जाइए। शमीम अंजुम माइक पर आए हैं। सुनिए, तरन्नुम किसको कहते हैं? सुनिए दोस्तों। रहने दे अरे भाई कलेजा निकाल लिया आपने। क्या खूबसूरत आवाज है। खुश रहूं या उदास रहने दे। खुश रहूं या उदास रहने दे। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद है। खुश रहूं या उदास रहने दे। दो घड़ी अपने पास दो घड़ी अपने पास रहने। क्या खूबसूरत मतला है यार। दो घड़ी अपने पास रहने दे। मैं गजल का गुलाब हूँ मुझ में। मैं गजल का गुलाब हूँ मुझ में। अपनी यादों की बास रहने दे। अपनी यादों की बास रहने दे। तशनगी को फरेब देना है। डाइस पर बैठे तमाम अहले नजर की खिदमत में ये शेर बतौर खास पेश करने की इजाजत कर रहा हूँ। तशनगी को फरेब देना है। तशनगी को फरेब देना है।
कोई खाली गलास रहने या शायरी हो रही है लगे को जिंदाबाद जिंदाबाद हक अदा कर रहे हैं, हक अदा कर रहे हैं। वाह 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 कोई खाली वाह 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 शमीम साहब जिंदाबाद रहने दे। उसने वादा किया है आने का, उसने वादा किया है आने का, उसने वादा किया है आने का, मुझ में जीने की आस रहने दे, मुझ में जीने की आस रहने दे। मैं तो दरिया हुआ शमीम मंजुम, मैं तो दरिया हुआ शमीम मंजुम, मेरे होठों पे प्यास रहने दे, मेरे होठों पे प्यास रहने दे, खुश रहूं या उदास रही। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं गीत का कम से कम एक दो बार नहीं शमीम भाई। देखिए दोस्तों, जहां ये गजल हाँ नहीं अच्छा जहां गजल इतनी सर चढ़कर बोल रही है, यकीन जानिए कि शमीम मंजुम साहब गीत के भी बहुत अच्छे शायर हैं और इनसे गीत सुनिए, देखिए कितने अच्छे गीत ये पेश करते हैं और गीत के अंदर शायरी आपको मिलेगी। वाह शमीम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों गीत के चंदबंद मुलायजा कर लें, नौजवान दोस्तों की तादाद ज़्यादा है और मैं देख रहा हूँ कि मौसम का भी असर है उनके ऊपर। मैं हाजिर कर रहा हूँ तेरी याद आती है जब भी सनम, रब की कसम पता ना, तेरी याद आती है जब भी सनम, रब की कसम, तस्वीर लेके तेरी रोते हैं हम, तस्वीर लेके तेरी रोते हैं हम, रब की कसम, तेरी याद आती है जब भी सनम, रब की कसम। बंद हाथ जी शमीम भाई जी। आँखों में चाहत के कजरा लगा के, आँखों में चाहत के कजरा लगा के, जुड़े में यादों के गजरा सजा के, जुड़े में यादों के
गजरा सजा के जब जब मिलोगी हमसे महकेंगे हम, जब जब मिलोगी हमसे महकेंगे हम। रब की कसम तेरी याद आती है जब भी सनम, रब की कसम तस्वीर लेके तेरी रोते हैं हम, रब की कसम। वाह वाह। तेरी शिकायत न शिकवा करेंगे, तेरी शिकायत न शिकवा करेंगे, चाहत को अपनी न रुसवा करेंगे, चाहत को अपनी न रुसवा करेंगे, हंस के सहेंगे तेरा हर एक सितम, रब की कसम। और आखिरी बंद सदरे मुशायरा के हवाले से आखिरी बंद। बहुत अच्छा शमीम साहब, जिंदाबाद। तेरी जुदाई सह ना सकेंगे, तेरी जुदाई जुदाई सह ना सकेंगे, अब तेरे बिन हम रह ना सकेंगे, तेरी जुदाई सह ना सकेंगे, अब तेरे बिन हम रह ना सकेंगे, ठहरा हुआ है आके होठों पे दम, रब की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, ये थे शमीम अंजुम साहब, जिनके ऊंचा है। एक बात मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि सबसे अलग बनावट अपनी ये भी एक अनहोनी है, और सबकी लंबी लंबी है पर अपनी काया बौनी है। सबसे अलग बनावट अपनी ये भी एक अनहोनी है, सबकी लंबी लंबी है पर अपनी काया बौनी है, और हाथ के चौके छक्के से अपनी सेंचुरी होनी है। हाथ के चौके छक्के से अपनी सेंचुरी होनी है, क्योंकि आज इस मैदान के हम महेंद्र सिंह धोनी है। वाह 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 वाह। भैया वो भी झारखंड का और मैं भी झारखंड का। जी जी जी। फर्क इतना है कि वो क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के लगाता है जी, और मैं मंच पे हाथ के चौके छक्के लगाता। क्या कहने, बेशक। मनोबल को हमेशा ऊंचा रखिए। मन से आदमी सुखी और मन से आदमी दुखी होता है। आप मन से कितने भी कमजोर है, खुद को पहलवान समझ लीजिएगा, मन से तो आप पहलवान है। कि जहाँ पैसा नहीं है वहाँ जीना जंजाल नहीं होता जी, और जहाँ कोलकाता ना दिखे वहाँ बंगाल नहीं होता। जहाँ कोलकाता न दिखे वहाँ बंगाल नहीं होता, और किसी की खाली जेब से उसकी औकात मत नापो। जिसका दिल बड़ा होता है वो कभी कंगाल नहीं होता। और एक महिला के साथ मेरा झगड़ा हो गया था जी। उन्होंने मुझे मोबाइल फेंक के मारा। ये अक्सर होते रहता है इनके साथ। मैंने कहा आपने मोबाइल फेंक के क्यों मारा जी? वो बोली इनकमिंग फ्री है। तो मोबाइल बहुत सस्ता साधन है, हर जेब में पाया जाता है। मोबाइल पर एक छोटा सा जी बसंत जी, कि हर जेब में उछलती टेलीकॉम की कहानी है, और मोबाइल रखना तो आजकल रईसी की निशानी है। हर जेब में उछलती टेलीकॉम की कहानी है,
और मोबाइल रखना तो आजकल रईसी की निशानी है। और मुश्किल है पता लगाना इस शहर में रईस कौन है। मुश्किल है पता लगाना इस शहर में रईस कौन है। यहाँ तो भिखारी भी रखता मोबाइल फोन है। विदेश वाले क्या जाने हमारे देश के भिखारी को मोबाइल तो क्या इंटरनेट रखने का है दम, जिसका ईमेल होता है www.katara.com। क्या कहने। और झगड़ा कई किस्म का होता है, भाई भाई का झगड़ा, दोस्त दोस्त का झगड़ा, एक देश का दूसरे देश के साथ झगड़ा, मगर सबसे खतरनाक झगड़ा होता है वो सास और बहू का झगड़ा होता है। सास और बहू का झगड़ा ऐसा होता है कि पड़ोसी भी बीच में नहीं आता है, कौन सास के तरफ बोले और कौन बहू के तरफ बोले। एक चित्र देखिए जी कि घर में हुआ था तगड़ा, सास और बहू का झगड़ा जी। एक घर में हुआ था तगड़ा, सास और बहू का झगड़ा। सास ने बहू को आज अलग करने को सोच लिया था, इसीलिए बहू ने सास का मुंह नोच लिया था। इस झगड़े की बात एक खास थी, सास थी अनपढ़ और बहू बीए पास। इस झगड़े की बात एक खास थी, सास थी अनपढ़ और बहू बीए पास थी। सास थी बुद्धू और बहू अक्लमंद थी। बहू थी तीखी करेली, सास कलाकंद थी। तो सास बोली बहू मेरी तबीयत है खराब, आज घर का सारा काम कर देना तू। तो बहू बोली सटअप नॉनसेंस यू। शाम को उस घर का लड़का जब घर में आया तो सास ने अपने बेटे को घर का किस्सा सुनाया और बताया कि तुम्हारी बीवी आजकल बहुत जुबान खोलती है। मैं बोलती हूँ हिंदी में तो ये अंग्रेजी में बोलती है। इससे नहीं होगा अपना गुजारा, इसने सर पे उठा रखा है घर सारा, इसलिए इससे नाता तोड़ दे और इसे इसके बाप के घर जाके छोड़ दे। तो बोला लड़का कि माँ मेरे ससुर पर तो पहले से ही बहुत भार है, ऐसी ऐसी लड़कियाँ और उसके घर में 4 है। तू कहती है तो अभी जाता हूँ, इसको दे आता हूँ और दूसरी को ले आता हूँ। तो बहू बोली कि माँ बेटे की ये बहुत अच्छी चाल है, क्या समझते हो दुकान का माल है? ये तुम्हारी बीवी है, मत समझना कि अटारी का टीवी है। ये तुम्हारी बीवी है, मत समझना कि अटारी का टीवी है कि जब चाहा तब दुकान में पैसा गिन के आया और पोर्टेबल से मन भर गया तो रंगीन ले आया। तूफान मचा दूंगी, तूफान मचा दूंगी जो तू अपनी हद से पार जाएगा और पड़ोसियों के घर में घुसना पड़ेगा जब टीवी पर चित्रहार आएगा। और सीरियल देखने के लिए तू दर दर भटकता रह जाएगा, क्योंकि मैं भी अपना टीवी लेके चली जाऊंगी, वो एंटीना छत पर ही लटकता रह जाएगा। और ये बुढ़िया यही है घर की पुलिया, सारा दिन घर और किचन में, इसका लेप तो राइट हो जाएगा और ऐसे ही चेहरे पे लालटेन जलती है और चेहरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। वाह वाह वाह। तो सास बोली है तूने क्यों अपनी जुबान को तेज किया है? तो बहू बोली क्यों नहीं करूंगी, तुमने मेरे बाप से 10 लाख दहेज लिया। तुम्हारा घर तो गुप्तों का बाजार था, यहाँ शादी का व्यापार था, और जब तुम बेच रही थी अपने बेटे को तो मेरा बाप उसका खरीदार था। क्या कहें खरीद के तुम्हारे बेटे को दिया चोखा दाम है, इसीलिए तू है मेरी नौकरानी, ये मेरा गुलाम है, ये मेरा गुलाम है, ये मेरा गुलाम है। दमकल वो कब अंत में कविता सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है चापाकल। चापाकल जी। इस पर मैं जाना जाता हूँ, पहचाना जाता हूँ। ये कविता की भूमिका में ऐसा कि एक बार में एक सुदूर गांव में कवि सम्मेलन में गया था। कवि सम्मेलन में गया था, दोपहर का टाइम था, मैं वापस आ रहा था जी। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, अगल बगल कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। एक सरकारी स्कूल में चापाकल लगा हुआ था। मैंने उस चापाकल को जाके खूब चलाया, लेकिन उसमें से पानी नहीं आया। उधर से एक मास्टर साहब आए, बोले क्यों परेशान है? मैंने कहा कैसा चापाकल है? 15 मिनट से चला रहा हूँ, इसमें एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। मास्टर साहब बोले बस, हम तो 15 साल से चला रहे हैं और इसमें पानी नहीं आ रहा है, और 15 मिनट में कैसे आ जाएगा? चलिए मैं आपको पानी पिलाता हूँ। उसी स्कूल में स्कूल ऑफ इंस्पेक्टर जांच में आए। उन्होंने एक लड़के से पूछा कि बताओ शिव का धनुष किसने तोड़ा था? लड़के ने कह दिया सर मैंने नहीं तोड़ा था। यहाँ इतने लड़के पढ़ते हैं, किसने तोड़ दिया मुझे क्या मालूम, मैं तो आज पहली बार स्कूल में आया हूँ। दरअसल मैं स्कूल का छात्र नहीं हूँ,
मैं तो उधर भैंस चरा रहा था, मास्टर साहब बोले कोई आने वाला है, बैठ जाओ। मैं आके बैठ गया। इंस्पेक्टर गया मास्टर के पास, क्या रोज यही होता है आपका स्कूल में? जी। मास्टर बोला ये बात तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं भी आज पहली बार स्कूल में आया हूँ। जी, अच्छा। दरअसल मैं स्कूल का शिक्षक नहीं हूँ, इस स्कूल में तो मेरे भाई पढ़ाते हैं, वो घर में काम था तो घर में रह गए, उनके बदले में चलाया। इंस्पेक्टर का दिमाग गर्म गया हेडमास्टर के पास कि क्या हो रहा है, न यहाँ कोई छात्र ओरिजिनल है न मास्टर ओरिजिनल है। हेडमास्टर बोला सर ओरिजिनल तो हम भी नहीं। इंस्पेक्टर बोला इतना बड़ा घपला, ठीक है मैं जाके रिपोर्ट करता हूँ। हेडमास्टर ने बोला ऐसा मत कीजिए, ये 5,000 रुपया लीजिए, रख लीजिए, भैया ने दिए हैं। 5,000 रुपये की गड्डी आस्ते से उसी इंस्पेक्टर ने अपने जेब में रखी और बोला ठीक है ऐसा घपला मत किया करो, नहीं तो बुरी तरह फंस जाओगे। ये तो खैर मनाओ कि मैं आया था, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो। वाह 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 वाह। नकली इंस्पेक्टर तो पैसा लेके चला गया, तो मास्टर बोला हेडमास्टर सर वो नकली इंस्पेक्टर आपका पैसा लेके चला गया, उसे पकड़िए। हेडमास्टर बोला ले जाने दो, तुम असली नहीं है, हम असली नहीं है, वो इंस्पेक्टर असली नहीं है, और उसे 5,000 रुपए की जो गड्डी दी थी ना उसमें एक भी नोट असली नहीं है। तो ऊपर से नीचे तक जब ऐसा घपला होता है तो चापाकल जैसी कविता का जन्म होता है। आपका ध्यान करूंगा कि सोचा कि पेयजल की समस्या अब हो जाएगी हल, क्योंकि मेरे पड़ोस में लगा था नया चापाकल। मैं खुश होकर बाल्टी लेकर दौड़कर सब काम छोड़कर आया। मैंने उस चापाकल के हैंडपंप को सैकड़ों बार चलाया और चलाते चलाते मेरे सर में पसीना आया, लेकिन उसमें से एक बूंद पानी बाहर नहीं आया। क्या कहने? मैंने कहा ये चापाकल महाराज क्या यही है आपका कामकाज? मैंने कहा ये चापाकल महाराज क्या यही है आपका कामकाज? सरकार ने आपको यहाँ लगवाया है भीषण गर्मी में जनता को राहत दिलाने के लिए, प्यासों की प्यास बुझाने के लिए, लेकिन आप तो तैयार हैं हमें अस्पताल पहुँचाने के लिए। अगर आपकी यही जिद रही तो चलाने वाले के हाथ में फोड़ा पड़ जाएगा, और मैं तो क्या कोई पहलवान भी आकर अपना सारा जोर लगाएगा तो उसको भी दिल का दौरा पड़ जाएगा। तो मेरी बात सुनकर चापाकल बोला, अपने सूखे हुए कान को खोला कि क्यों गुस्सा होते हो यार, शहर में जितने चापाकल देख रहे हो हम सब एक ही परिवार, लेकिन किसी का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं, सब है बीमार। वाह वाह वाह। तो सरकारी कामकाज की यही है रूपरेखा, और तुमने अभी हमारे अंदर घुसकर कहाँ देखा? वाह जी। कविता की अंतिम क्या आपको लगे कि मैंने जमीन के नीचे हुए छुपे झूठ को आपके सामने उजागर कर दिया है, तो जोरदार तालियों से आप मेरी बात का समर्थन कीजिएगा कि सरकारी कामकाज की यही है रूपरेखा, और तुमने अभी हमारे अंदर घुसकर कहाँ देखा? सरकार ने 200 फीट गहरे गड्ढे पर तो मुझे गड़वाया है, लेकिन मेरे अंदर में कर्मचारियों ने 1 फीट भी पाइप नहीं लगाया। क्या कहने? अब तो तू मुझे चलाते चलाते मर जाएगा। अब तुम ही बताओ, पाइप नहीं है तो पानी कैसे ऊपर आएगा? पानी कैसे ऊपर आएगा? पानी कैसे? वाह 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 बसंत जी, वाह 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 वाह। आदीन ये तंज़ो मज़ा के बेहतरीन शायर हंस कवि जनाबे बसंत जोशी जी जो धनबाद से तशरीफ़ लाए थे, अपने कलाम से हम सबको नवाज रहे थे। आइए दोस्तों, अब मैं अपने बड़े क्या कहने ये दिल कभी किसी बुत पर लुटाइए तो सही जी, फिर उसके बाद जरा मुस्कुराइए तो सही, हवा का रुख है किधर खुद ही जान जाएंगे। हवा का रुख है किधर खुद ही जान जाएंगे, गुबार हाथ में लेकर उड़ाइए तो सही। वाह 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 वाह। हवा का रुख है किधर, खुद ही जान, हवा का रुख है किधर खुद ही जान जाएंगे, गुबार हाथ में लेकर उड़ाइए तो सही। और सजा तो रखा है जख्मों से दिल का हर गोशा। जी जी, सजा तो रखा है जख्मों से दिल का हर गोशा, सजाइए तो सही, क्या सजाइए तो सही, सजाइए तो सही, क्या सजाइए तो सही। और एक बात अर्ज करता चलो कि ये अनवर शहूर साहब की जमीन पर ये गजल कही जा रही है, उनके एक मिसरे पर गिरा लगाइए मैंने कि जलाएं दिल के हमें आप नगमा बार करें, जलाएं दिल के हमें आप नगमा बार करें, हम इंतजार में बैठे हैं आइए तो सही। जलाएं दिल के हमें आप नगमा बार करें,
हम इंतजार में बैठे हैं, आइए तो सही, और हम उल्टे पांव चले आएंगे खुदा की कसम। हम उल्टे पांव चले आएंगे खुदा के कसम, कि जैसे यार बुलाए बुलाइए तो सही। वाह 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 वाह। हम उल्टे पांव चले आएंगे खुदा की कसम, कि जैसे यार बुलाए बुलाइए तो सही, कि हम तो नगमा बलब आपके लिए हुए हैं। कि हम तो नगमा बलब आपके लिए हुए हैं, हमा शुमा को यहाँ से हटाइए तो सही। क्या कहने, हमा शुमा को यहाँ से हटाइए तो सही। वाह वाह वाह। और गवाही देगा जमाना मेरे तहम्मुल का, तहम्मुल की। जी जी। गवाही देगा जमाना मेरे तहम्मुल की, पिलाइए तो सही, आजमाइए तो सही। वाह। जमाना देगा जमाना मेरे तहम्मुल की, पिलाइए तो सही, आजमाइए तो सही। जिंदाबाद। वही है खून का प्यासा, कि जिस पे जान फिदा। वही है खून का प्यासा, कि जिस पे जान फिदा। अजीब शख्स है आजिम बताइए तो सही, अजीब शख्स है आजिम बताइए तो सही। तो गजल चंद अशार और सुनाता हूँ जी। मतलब समाप्त करेंगे। जो शुक्र में है बात, शिकायत में नहीं है। जो शुक्र में है बात, शिकायत में नहीं है। जख्मों की नुमाइश मेरी फितरत में नहीं है। जख्मों की नुमाइश मेरी फितरत में नहीं है, फितरत में नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। गुस्ताख हुआ दिल जो उठा खंजर सफाक, क्या लुत्फ तमन्नाए शहादत में नहीं है। क्या लुत्फ तमन्नाए शहादत में नहीं है। वाह वाह। अशय समाप्त करें कि इल्ताफ करो कभी बरतो तगाफुल, अल्ताफ करो कभी बरतो तगाफुल। तुम ही कहो क्या जान मुसीबत में नहीं है। तुम ही कहो क्या जान मुसीबत में नहीं है। मुझसे भी ताल्लुक है उदू पर भी अनाए। शमी भाई शेर सुनिएगा कि तुझसे भी ताल्लुक है उदू पर भी अनाए। कैसे कहूँ दिल पंजे वहशत में नहीं है। कैसे कहूँ दिल पंजे वहशत में नहीं है। और बदलेगी कभी हालत बीमारे मोहब्बत। बदलेगी कभी हालत बीमारे मोहब्बत। दुनिया ये कभी एक सी हालत में नहीं है। दुनिया ये कभी एक सी हालत में नहीं है। जो बात है दिल में वही रहती है ज़बां पर।
जो बात है दिल में वही रहती है ज़बां पर, ये बंदे ना चीज सियासत में नहीं है, ये बंदे ना चीज सियासत में नहीं है। वाह 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 जी जी। कि तुझ बिन न गया जान से आजिम मरे जालिम, हाँ हाँ। तुझ बिन न गया जान से आजिम मरे जालिम, जहाँ है भी तो तेरी ये जरूरत में नहीं है। वाह वाह वाह। हाज़रीन, मुसर्रत हुसैन आज़िम साहब के बाद अब मैं उनके सिलसिले में, जिनको कि मैं बुलाने जा रहा हूँ, अगर कुछ जुमले कहूँगा तो यकीन जानिए कि मैं इस लायक नहीं कि उनकी तारीफ में कुछ जुमले कह सकूँ। हजरात, नौजवान शायर, कई किताबों के खालिक, बस उनके सिलसिले में मैं ये एक शेर उनकी नज़र कर रहा हूँ कि नई गज़ल को है दरकार, वाह वाह वाह, होती है एक हद भी किसी इंतजार की। वकील भाई एक सेकंड भाई, एक मेरे वकील तस्लीम साहब अगर तशरीफ फरमा हो तो जरा सा आकर यहाँ मुझसे मिलने। तस्लीम जी, तस्लीम नियाज, आप नहीं, मेरे वो हैं, मेरे मोहल्ले ही से आए हुए हैं जी। तस्लीम साहब जी, सुनाइए तो। मंजर इसी का नाम सियासत है आजकल। वाह वाह वाह। मंजर इसी का नाम सियासत है आजकल जी। मौसम खजा का और हैं बातें बहार की, अच्छे दिनों के ख्वाब की ताबीर तो मिले, होती है एक हद भी किसी इंतजार की। कहते हैं ठोकरों का उन्हें कुछ खौफ नहीं, जी ठोकरों का उन्हें कुछ खौफ नहीं, क्या कहने, मूंद कर आंख वो चलने लगे हैं। जी। ठोकरों का उन्हें कुछ खौफ नहीं, मूंद कर आंख वो चलने लगे हैं, अपना किरदार बदलते ही नहीं, शहर का नाम बदलने लगे हैं, शहर का नाम बदलने लगे हैं। और देखें 2-3 शेर के गद्दार